नमस्कार। इतिहास के छात्रों से निवेदन है कि यह वीडियो को जरूर देखें। एक ऐसा बाग जिसकी दीवारें ऊंची हो और एक ही सकरा गली हो और उनके बीच हजारों लोग उपस्थित हो और अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति बनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड का। दोस्तों, कल 13 अप्रैल था। इतिहास में रुचि रखने वाले छात्रों से निवेदन है कि आप अगर इतिहास को याद करते हैं, रटते हैं, तो थोड़ा तरीका बदलिए। अपने आप से यह सवाल कीजिए, यह घटना कब हुआ था, यह घटना कहाँ हुआ था, यह घटना क्यों हुआ था। बस यही तरीका आपको एक सामान्य छात्र से मेधावी छात्र में परिवर्तित करेंगे। तो चलिए इसी सिलसिला में हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, 1914 और 18 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कहा कि आप इस युद्ध में हमें सहयोग कीजिए। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं कुछ रिफॉर्म लाऊंगा, कुछ कानून में सुधार लाऊंगा। भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद शायद हमें गिफ्ट के तौर पर आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत की स्थिति खराब हो गई। सुधार के बजाय उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून लाया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे को गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना सबूत के जेल में डाला जा सकता है। प्रेस की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी। प्रेस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, अगर बोलेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। साथियों, इसी से भारतीय क्रांतिकारी नेताओं में काफी असंतोष व्याप्त था, गुस्सा था। पूरे देश में एक लहर थी। ठीक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण मीटिंग रखा गया, जिसमें हजारों लोग उपस्थित हुए। अचानक से जनरल डायर वहां उपस्थित होते हैं और एक ऑर्डर देता है, फायर। 10 से 15 मिनट गोलियों की बरसात होती है। 1600 लगभग राउंड गोली चलता है, जिससे हजारों लोग घायल होते हैं और मारे जाते हैं। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार ने 379 का आंकड़ा दिया था, जो बहुत कम था। उसी बीच लोग भाग नहीं पाते हैं। एक कुएं रहता है, जिसमें सैकड़ों लोग कुएं में कूद जाते हैं अपने जान बचाने के लिए। कुएं में लोग मारे जाते हैं और उसी के नाम पर आज हम लोग जलियांवाला बाग में एक शहीद कुआं के नाम से जानते हैं। साथियों, इनसे क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919 को। ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक आए थे, जनरल डायर जो सैनिक लेकर के आए थे, उस सैनिक में कौन थे? उस सैनिक में गोरखा, जो उस समय ब्रिटिश सरकार नेपाली गोरखा को सैनिक में भर्ती करते थे, अभी भी हो रहा है। और बलूची सैनिक थे, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान और ईरान के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। साथियों, इनसे क्वेश्चन बनता है कि कितने बजे गोलियों की बरसात शुरू हुई? लगभग 5 बजे गोली चलाई गई। वह क्षेत्र जलियांवाला बाग कितने एकड़ में फैला था? तो इनका आंसर है 5 से 6 एकड़ में
फैला हुआ था। इनसे कई क्वेश्चन बन सकता है और हमें जब भी इनको इतिहास का अध्ययन हम करते हैं तो हमें अपने कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस टाइम, इन तरीकों से सोचना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस पर वीडियो लाएंगे। आप अगर इतिहास के छात्र हैं तो आपको ये सोचना है कि आखिर सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी के ही तट पर क्यों सभ्यता का विस्तार हुआ और जगह क्यों नहीं हुआ। कई तरीकों से सोचना है। हम इन पर आगे चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।